मत्कर्मभिर्मत् कथया च नित्यम् मद्देव संगात् गुणकीर्तनान्मे निर्वैरसाम्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धे। तो श्री भगवान ने आगे कहा कि मेरे लिए ही कर्म करे, मुझे ही सदा दृष्टि में रखे, मुझे ही सदा भाव में रखे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि भाई समस्त सद्गुण मुझ में निवास करते हैं, तो भगवान ने कहा मेरी गुण कथाओं का श्रवण कीर्तन मेरे भक्तों के संग मिलकर सदा ही करता रहे, इसमें प्रमाद ना करे। इसलिए यहां नित्य शब्द का प्रयोग किया। समता और शांति को जीवन में धारण किए रहे। प्रभु का नाता मानोगे तो ये समता का भाव जीवन में सहज आएगा। और वैसे भी देखो, राम का नाता देखो तो सब अपने हैं, और काम का नाता देखो तो भाई फिर तो अपना देह भी अपना नहीं है। थोड़ा सा अगर विचार करो तो बात समझ में तो आती है। नाता राम का मानो तो फिर सब अपने हैं, फिर तो साईं के सब जीव हैं, जीव पिंड सब तेरा। और काम का नाता मानो तो फिर तो भाई बड़ो कुसंग शरीर निज जहां में भरे विकार, फिर तो भाई अपना शरीर भी अपना नहीं है। एक बात बताओ, किस भाव में आपको अधिक सुख, अधिक शांति प्रतीत होती है? कोई अपना नहीं है कि सब अपने हैं? बताओ बताओ, सब अपने हैं। तो फिर नाता किसका प्रिय हुआ? राम का ही नाता प्रिय हुआ ना। और लेकिन ये बात होगी कब? जब नाता एक राम जी से, राम से नाता होगा तो राम के नाते सब अपने लगेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि केवल कहने सुनने से बात नहीं होगी। हृदय से प्रभु से अपना संबंध बनाओगे, हृदय से प्रभु से अपना संबंध स्वीकारोगे, तभी तो प्रभु के नाते सब अपने होंगे। अब कोई स्त्री अगर अपने पति को ही अपना पति न माने तो फिर तो उसके नाते किसी की भी सेवा नहीं होगी। और पति को अपना पति मानती हो, पति को ईश्वर के स्थान पर रखती हो, फिर भाई वो पति के नाते सबकी सेवा करती है, सबको प्रसन्न रखने का प्रयास करती है, बड़ों की परिचर्या करती है, छोटों को स्नेह और वात्सल्य प्रदान करती है, सभी की सेवा तो करती है। पर उसके मूल में क्या है? पति से नाता है। तभी संत कहते हैं, संतों की तो बात बात में बात होती है ना, तभी संत कहते हैं नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। दूजा नाता जो है ना, वो भय और चिंता का कारण है। और कल भी मैं आपसे कह रहा था, आद्योपांत इस समता के भाव की बात, गीता हो, श्रीमद् भागवत हो, रामायण हो, संतों की वाणी हो, सब जगह यही एक बात कही गई है। हमारे बड़े बाबा तो कहते थे जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि यही है, आध्यात्मिक उपलब्धि यही है, समता को उपलब्ध हो जाना। भगवान ने भी किस शब्द का प्रयोग किया? मोते अधिक संत कर लेखा। संत कौन होता है? जो समत्व को उपलब्ध हुआ है, वही संत है। इसका अपना पराया नहीं कोई। जो भी आपसे मैंने कहा, अपने हैं तो फिर सब अपने हैं, और अपना नहीं है तो फिर तो भाई अपना शरीर भी अपना नहीं है। एक तरफ होना पड़ेगा, या तो सब अपने हैं, मार्ग दोनों ही है। ये मार्ग दोनों ही है। इसीलिए आपसे मैंने पूछा आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे तो लगता है कि भाई बड़ा नीरस रूखा सूखा जीवन हो जाए, अगर अपन कहें कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, ऐसे ही रोना धोना सा बना रहेगा, सब अपने हैं, तो इससे ये एक स्वस्थ भाव प्रतीत होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, किसी को वो अच्छा लगे तो वो भी ठीक है कि भाई कोई अपना नहीं है, वो निवृत्ति का मार्ग है। इसीलिए एक संप्रदाय का नाम ही है उदासीन संप्रदाय, सबसे उदास। अब भाई हमको उदास नहीं रहना है, ये तो अपना अपना चॉइस है ना। मार्ग दोनों ही है, ध्यान रखना। और ऊपर नीचे नहीं कह रहा हूं मैं, छोटा बड़ा भी नहीं कह रहा हूं, अपनी अपनी रुचि है।
हमको ये प्रिय है, हमारे प्रभु के नाते सब अपने हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। अब आपको अपना नहीं माने तो फिर आपसे बात करने आए ही क्यों? संत हमको अपना नहीं माने तो संत हमसे बात करें ही क्यों? महाप्रभु कह रहे ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। अपना मान रहे हैं तो हमको ही बात कह रहे हैं ना। अपनी सौगंध ऐसे राह चलते को थोड़ी दी जाती है। किसी अपने को ही आप ऐसा कहते हैं ना, तुमको हमारी सौगंध है। महाप्रभु अपना मान रहे हैं ना, संतों ने भी हमको अपना माना, सबको अपना माना, तभी तो सदुपदेश दिया है। तो यही रास्ता अच्छा है, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि प्रभु के नाते सब अपने हैं। पर यह अनुभव कब हो? जब पहले प्रभु से नाता हो। ये जो रैदास जी कहते हैं ना, मैं अपना मन हरिसो जोड़ो, हरिसो जोर सबन सो तोर्यो। हरि से जोड़ने के बाद तो भाई हरि के नाते सब अपने हो जाते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए कई बार आपको कहता हूं संतों की बात को डिकोड करना पड़ता है। संत क्या कह रहा है? वो पहले कह रहा है पहले अपना मन हरिसो जोड़ो, हरिसो जोड़ सबन सो तोड़ो। लेकिन जैसे ही हरि से जुड़ा फिर तो भाई हरि के नाते सब अपने हैं। जो हरि का है वो अपना हो गया। पर महत्वपूर्ण बात है पहले भगवान से नाता जुड़े, और जब तक सबसे नाता टूटेगा नहीं तब तक भगवान से जुड़ेगा नहीं। इसीलिए श्री नेही नागरीदास जी ने कहा ये मन मार जीवाइये और जीवत न आवे काज। कबीर अपनी वाणी में कह रहे जीवत मरे मरे पुनि जीवे। जीवत मरे और मरे पुनि जीवे ऐसे सुन्न समाया। बड़ी सुंदर बात कबीर कहते, बोले अंजन माही निरंजन रखिए। अंजन माही, किसी को भी अपनी बुद्धि का व्यायाम करना हो, जैसे वो लोग कुछ खेलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, माइक में बोलो ना, मुझे नहीं आ रहा बोलना। को शायद सुडुको, हाँ सुडुको, सुडुको कहते हैं। सुडोको, सुडुको, सुडुको, हाँ शायद। क्या नाम हुआ बताओ? चलो हुआ। तो वो लोग खेलते हैं ना, बुद्धि का व्यायाम होता है इससे। हम कहते हैं आपको बुद्धि का व्यायाम करना हो, आप कबीर की वाणी पढ़िए। एक एक तंतु खुल ना जाए तो आप कहना, खोपड़ी खुजा के रह जाओगे, बात हाथ नहीं आएगी। कबीर कहते हैं, कह रहे जीवत मरे मरे पुनि जीवे और ऐसे सुन्न समाया। फिर कह रहे अंजन माही निरंजन रहिए, कह रहे बहुर न भवजल आया। अंजन माही निरंजन रखिए। अंजन माने छू भी जाए तो दाग लगता है। अंजन काजल को कहते हैं ना, काजल छू भी जाए तो कालिख लगेगी ना। और कह रहे उसी में निरंजन रखिए। निरंजन माने जो बिल्कुल निर्मल है। बोले अंजन माही निरंजन रखिए। और अगर ऐसा करना आ जाए फिर कह रहे बहुर न भवजल आया, फिर संसार में आना नहीं पड़ता। लगाओगे बुद्धि, क्या अर्थ हुआ इसका? पहली बात तो समझ में आ गई, जीवत मरे मरे पुनि जीवे, वो तो मैंने आपको बता दिया, संत कह ही रहे हैं। और मार्ग भी यही है, ये मन मार जीवाइए। पहले सब सो ममता ताग वटोरी, मम पद मनई बांध बर डोरी। और फिर जैसे ही भगवान से संबंध हुआ, फिर भगवान के नाते सब अपने। एक नाता राम का नाता है, एक नाता काम का नाता है। अभी काम के नाते अपने पर आए हैं, लेकिन जब नाता राम का है फिर सब अपने, फिर पराया कोई नहीं रहता। फिर अगली बात कबीर कह रहे अंजन माही निरंजन रखिए, बहुर न भवजल आया। बहुत साल हो गए आपको क्लास में पढ़ते पढ़ते, साल भर बाद तो परीक्षा होती है। हमको तो 1.5 साल हो गया श्रीमद् भागवत आरंभ किए हुए। ऐसे बीच बीच में थोड़ी परीक्षा होती रहेगी। कल भी कोई पास नहीं हुआ। चलो पास तो हो गए आप। कुछ कुछ बात ऐसी है, अब जब कह रहे ना अंजन माही निरंजन रखिए, अंजन कहां लगाया जाता है?
ऐसे ही आपिया इन नैनन में, जब बात प्रेम की होती है, नेत्री कहते हैं, नेत्री सुनते हैं, और प्रियतम की छवि रहती कहाँ है? आपसे कभी मैंने कहा था प्रेम का स्थायी निवास कहाँ है? नेत्र है। प्रेम का उद्गम कहाँ से होता है? हृदय से होता है। लेकिन प्रेम रहता कहाँ है? नेत्र में रहता है। और कभी वही बात कबीर कह रहे हैं, कह रहे अंजन माही निरंजन रखिए, बहुर न भवजल आया। महाप्रभु भी यही बात कहते हैं, कह रहे भावना करते करते पहुंचना कहाँ है? कह रहे वो जो वृंदावन का तेजोमय दिव्य स्वरूप है वो मेरे नैनों में समा जाए। गोस्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, कह रहे हिय निर्गुण नैनन सगुण, नैनन पिय मूरत बसी, पर छवि कहाँ समा। आज अभी हम आते हुए यही बात कह रहे थे, हम कहते जैसे श्री हनुमान जी है ना, श्री रघुनाथ जी का रूप छाया रहता है उनके नेत्रों में। जैसी गोपी है, जित देखो तित श्याममयी है, उसे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ते। यही है अंजन माही निरंजन रखिए। और बड़ी विरोधाभासी बात भी है, अंजन माने जिसको छूते ही मैल कालिक लग जाए, और उसी के बीच में कौन रहता है? उसी के बीच में निरंजन रहता है, अंजन के बीच में निरंजन रहता है। तो कह रहे ऐसा अगर हो जाए, नेत्रों में अगर प्रियतम की छवि समा जाए, बहुर ना भवजल आया। मेरे राम ऐसा क्षीर बिलोइए, कबीर कह रहे हैं ऐसा बिलोइए मेरे राम, ऐसा क्षीर, क्षीर माने दूध, मेरे राम ऐसा क्षीर बिलोइए। कह रहे गुरुमति मनुआ स्थिर राखो। आगे भगवान कहेंगे ना शांति से। कहां है शांति? सतमार्ग में शांति है। जो गुरु ने मार्ग दिया है, जो गुरु ने हमको उपासना दी है, गुरु के भाव में अपना भाव स्थिर करने से शांति है। गुरु के विचार में अपना विचार मिला देने से शांति है। जब तक अपना मन है तब तक तो मन की खटपट है, खींचातानी है, तब तक शांति नहीं। अरे गुरुमति मनुआ स्थिर राखो, और यही विधि अमृत पियोई। मेरे राम ऐसा क्षीर बिलोइए, मेरे राम ऐसा क्षीर बिलोइए। गुरुमत मतिया स्थिर राखो, गुरुमत मनुआ स्थिर राखो। यही बात यहां भगवान कह रहे समता शांति इन दो भावों में स्थिर रहे, इनको अपने जीवन में स्थिर करे। जीवत मरे मुरे मरे पुनि जीवे, ऐसे सुन्न समाया। अंजन माही निरंजन रखिए, बहुर न भवजल आया। यही बात बाईसा मांगती हैं अपने गिरधर गोपाल से। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, चंचल नैन विसार, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे 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 नैनन में नंदलाल। मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, मोहनी मूरत
सावरी सूरत, मोहनी मूरत सावरी सूरत, चंचल नैन विशाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर सुधारस मुरली राजत, चितवन नैन रसाल, चितवन नैन रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, भगत बछल गोपाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल, नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसो मोरे नैनन में नंदलाल। हाँ। करे ऐसे अंजन में निरंजन समा जाए तो करे फिर बहुर न भवजल आया। खैर भगवान ने कहा समता शांति इन भावों में स्थिर रहते हुए, इन भावों को अपने जीवन में स्थिर रखते हुए, और कहा इस देह गेह में मैं मेरेपन के भाव का त्याग करे। कैसे होगा भाई? भगवान से नाता बनेगा तभी होगा। इसलिए ये जो वैष्णवों की उपासना है ना, ये बड़ी सुखद है, क्योंकि भगवान से संबंध है, किसी ना किसी नाते से, किसी ना किसी संबंध से भगवान का भजन है। स्वामी सखा पितु मात गुरु, जिनके तुम सब तात। कोई ना कोई नाता है। दास्य भाव है तो फिर प्रभु स्वामी है, सेवक और स्वामी का संबंध है। सख्य है तो प्रभु सखा है, वात्सल्य है तो प्रभु बालक है, गोपियों का मधुर भाव है, कांत भाव से भजन करती हैं वो। श्री कृष्ण प्रियतम है, प्राणधन है, जीवन सर्वस्व है। फिर ये वृंदावन की रसोपासना है, यहाँ सहचरी भाव है, वो किंकरियां भी हैं, वो सहचरियां भी हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो गुरु भी बन जाती हैं। जब प्रियालाल को भोजन कराती हैं तो माता हो जाती हैं। ऐसे सब नाते हैं। तोहे मोहे नाते अनेक मानिए जो भाव है, पर कोई ना कोई संबंध होना चाहिए भगवान से।
तभी प्रभु में अपनापन होता है। और जब तक भगवान में अपनापन नहीं होगा तब तक यहां मैं मेरापन छूटेगा नहीं। इसी को कहा है ऐथों पुटना ते ऐथे लाना, बोलिया रब दा की पाना, ऐथों पुटना ते ऐथे लाना। इसी को कहा है। ये जो संबंध है ना हमारा यहां, वो संबंध प्रभु से हो जाए। पहले संबंध आप बनाओ, निर्मल मन से पहले प्रभु से संबंध बनाओ, फिर देखो प्रभु कब संबंध स्वीकार करते हैं। क्योंकि संबंध की स्थापना तो दोनों ओर की स्वीकृति से होती है ना। फिर देखो प्रभु कब संबंध स्वीकार करते हैं। फिर जब संबंध स्वीकार कर लेंगे फिर देखो धीरे धीरे वो भाव पुष्ट होगा, एक आकार लेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी समग्र चेतना उस भाव में रच बस जाएगी, रम जाएगी। इसको कहते हैं सहज भजन होना। गुरुदास जी ने कहा ना, रे मन अब तो यूं ढरो सहज भजन की ओर। इसको कहते हैं भजन सहज होना। प्रत्येक काल में, प्रत्येक स्थिति में श्री हित सजनी जी का भाव कैसा है। फिर परम तु राधिका पद रसे मनोमज्जत। कह लाल जी मुझे अपने निकट बैठा लें, अपनी बैजंती माला पहना देते हैं, अपने मुख का प्रसादी पान मेरे मुख में डालते हैं, अनेक अनेक प्रकार से प्रेम की, भाव की, आनंद की वर्षा मुझ पर करते हैं। पर उस समय भी हे स्वामिनी मेरा मन तो आपके चरण कमलों में स्थिर रहता है। इसको कहते हैं संबंध पक्का हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, सूक्ष्म, अहम सब उस संबंध को स्वीकार करके उसी संबंध के अनुकूल अनुरूप हो गए, रच बस गया जीवन अब उसी संबंध में। लेकिन ये कैसे होगा? धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होगा। कभी भाव बहुत बढ़ा चढ़ा होगा, कभी वैसी स्थिति नहीं होगी। पर मार्ग यही है, विधि यही है। और सबसे पहला काम भाई भगवान से अपना कोई संबंध बनाइए। जैसे कुछ दिन पहले एक बहन ने प्रश्न किया कि राधा रमन जी अच्छे लगते हैं पर सत्संग में आप ही की रुचि है, श्रद्धा है, निष्ठा है, तब ऐसी स्थिति में क्या करें? कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो कि भगवान से आपका क्या भाव संबंध है। सहज ही आपका मन कौन सा भाव प्रभु से स्वीकार करता है। कोई बाहर का व्यक्ति आप पर यह बात थोप नहीं सकता। और ना ही कभी यह प्रश्न कभी किसी बाहर के व्यक्ति से पूछना चाहिए, किसी से भी नहीं। आप स्वयं भीतर जाकर देखो प्रभु का कौन सा स्वरूप मुझे प्रिय है, किस भाव में मेरी रुचि है। इसीलिए व्यास जी ने कहा, देखा देखी भक्ति को व्यास ना हुई निबाह। क्योंकि मैं आसपास देखता हूं ना, वर्षों बीत जाते हैं लेकिन वो जो सहचरी भाव है उसके निकट भी मन नहीं जाता। सब कर रहे हैं, कह सुन भी सब रहे हैं, लेकिन सहचरी भाव में मन गया नहीं। और हमारे महाप्रभु जी का भाव तो यही है। आप देखो, आप खुद देखो और बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक, निष्पक्ष होकर इस बात का चिंतन करना कि भाई मेरा मन सहज में ही कौन सा संबंध प्रभु से स्वीकार करता है। आपको लगता है आप सेवक हो, प्रभु स्वामी हैं, तो फिर दास्य भाव से ही भगवान का भजन करना चाहिए। सब भाव अपने अपने आप में विलक्षण हैं और सभी भाव अपने आप में पूर्ण भी हैं। घटबड़ को नहीं, ध्रुवदास जी ने स्पष्ट कर दिया। कोई भाव कम अधिक नहीं है, सब अपने आप में पूर्ण है। मुझे तो यह लगता है कि जिस भी भाव को आप स्वीकार करें ना, आप पूर्णता से उसको स्वीकार करें। भाव तो पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। हम उस पूर्ण भाव को आधे अधूरे मन से स्वीकारते हैं, कभी स्वीकारते हैं, कभी नहीं स्वीकारते हैं। कभी हमारे मन की स्वीकृति होती है, कभी मन विमुख हो जाता है, कभी मन चंचल हो जाता है। भाव तो प्रत्येक अपने आप में पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। जैसे एक सुपर कंप्यूटर जिसकी क्षमता बहुत अधिक है, वो मेरे जैसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाए तो हम तो भाई ज्यादा से ज्यादा चला लेंगे, तो बंद कर देंगे। इससे अधिक हमको कुछ आता ही नहीं है। अब वो तो अपने आप में बड़ी क्षमता वाली वस्तु है, पर मुझे उसका प्रयोग ही करना नहीं आता, तो मैं उससे क्या करूंगा? कुछ अधिक कर नहीं सकता। ऐसे ही चाहे दास्य भाव हो, चाहे सख्य भाव हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे मधुर भाव हो, सब भाव अपने आप में पूर्ण है। हमारी श्रद्धा अपूर्ण होती है, हमारी निष्ठा अपूर्ण होती है, इसलिए हम उससे पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। और बहुत लोग तो इतनी मेहनत करना ही नहीं चाहते, बोले अरे चलो सब चल रहे हैं हम भी चलते हैं।
जहां ये जा रहे हैं वहां हम भी चलते हैं। बहुत लोग तो इतनी मेहनत, इतना परिश्रम करना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे होते हैं जो निर्बल होते हैं, वो अपने भीतर उमड़ने घुमड़ने वाले भावों से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उनको लगता है भाई नहीं, ये हमसे नहीं होगा, पर करना तो आपको ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। किसी और के पीछे चल दिए आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। आपका भाव क्या है? आपकी सहज रुचि क्या है? और जितने लोग यहां पर बैठे हैं और जितने जीव हैं, सबकी अपनी अपनी रुचि है, सबका अपना अपना भाव है। जीव अनेक एक श्रीकंता, एक ठाकुर जी हैं, अनेक अनेक जीव हैं, अनेक अनेक सबके भाव हैं। ठाकुर जी सबको पूरा करने में समर्थ हैं। उत्तरकांड में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जब श्री रघुनाथ जी आए, एक साथ सब अवधपुरवासियों से रघुनाथ जी मिले, एक ही साथ। छोटे से कैसे मिलना है, बड़े से कैसे मिलना है, सब ब्राह्मणों को प्रणाम कर रहे हैं। उसी समय अपने सब सखाओं के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा व्यवहार करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, एक ही साथ सबको मिल लिए तो भगवान की सामर्थ्य है। पर ये यथा माम प्रपद्यन्ते, शर्त लगाई है भगवान ने पहली, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मेरा जिस भाव से भजन करता है मैं उसका उसी भाव से भजन करता हूं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। क्षमा करना, पर बहुत बार तो ऐसा ही होता है, लोग केवल भावावेश में आकर और बन जाते हैं किसी के शिष्य। बस ऐसे ही भावावेश में आकर चारों ओर हल्ला मचता देखा, अरे बहुत बहुत बड़ी कोई घटना घट गई, चलो हम भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। बस ऐसा ही खेल तमाशा चल रहा है। बहुत बार लोग दीक्षा निवेदन पत्र में ऐसे लिख कर भेजते हैं, आपकी बात समझ में आती है, अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, बस इसीलिए आपसे दीक्षा लेनी है। अरे शांति मिलती है, लेते रहो, शांति के साथ साथ दीक्षा काहे को लेनी है? शांति मिलती है, शांति लो, खूब सुनो। पर इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, ये सब बात मिलनी चाहिए, तब दीक्षा होनी चाहिए। आपको महाप्रभु प्रिय लगते हो, आपके मन की इच्छा है कि आप श्री जी के चरणारविंद का भजन करें, तब दीक्षा होनी चाहिए। सहज ही मन में पहले ही रुचि हो, ऐसी इच्छा हो। अब भाई हैं तो प्रभु एक, लेकिन अनेक अनेक रूपों में प्रकट होते हैं ना, तो उनकी भी सत्ता तो माननी पड़ेगी ना। वो भी सब प्रभु के ही रूप हैं और हमारे लिए ही प्रकट हुए हैं। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है साधकों के लिए, और जो लोग अभी दीक्षा लेना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय में कोई शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, दौड़ नहीं लगी है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो रही है किसी से, और देखा देखी तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, हृदय श्रद्धा जो करे। आपका मन किसी को पूर्ण रूपेण अपना मान ले, आप किसी के चरणों में समर्पित हो जाएं, उसका इष्ट और आपका इष्ट एक होना चाहिए। आपका इष्ट और आपके गुरु का इष्ट एक हो। अब यही तो चल रहा है कि बोल दिया, हाँ भाई बताओ कौन सा मंत्र चाहिए, राम जी का चाहिए कि श्री कृष्ण का चाहिए कि देवी जी का चाहिए। 3-4 मंत्र बोले उठा लो इसमें से कोई भी जपो, ये हो गई दीक्षा। लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में हेलम हेला, ऐसी दीक्षा होती है। जो मंत्र दिया जाए पहले गुरु स्वतः उस मंत्र को सिद्ध करता है। मंत्र दान का अधिकार कैसे है, कैसे होता है मंत्र दान करने का अधिकार? भाई जो चीज आपने कमाई है उसी में से तो कुछ किसी को दोगे। जिसको आपने कमाया, अपनी कमाई में से ही तो किसी को कुछ दिया जाता है, चुरा के थोड़ी दोगे, कहीं से उठाकर थोड़ी दोगे। गुरु पहले मंत्र सिद्ध करता है, उस मंत्र की वस्तु का, उस मंत्र की शक्ति का, उस मंत्र के देवता का स्वतः अनुभव करता है, दर्शन करता है, तब मंत्र देने का अधिकार प्राप्त होता है।
तो हम तो यही कहेंगे भाई, पहले दीर्घ काल तक सत्संग श्रवण करो, थोड़ा मन बुद्धि स्थिर हो, शांत हो, फिर भीतर जाकर देखो प्रभु का कौन सा रूप प्रिय है, प्रभु की कैसी लीला हमको सहज ही अच्छी लगती है, किस भाव से हम प्रभु का भजन कर सकते हैं। फिर तदनुकूल कोई योग्य संत देखकर, जहां आपका मन मिलता हो, इष्ट मिलता हो, फिर वहां जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। खैर थोड़ा ये प्रसंगांतर हो गया। हम कह रहे थे, बात कहां से आरंभ हुई थी? भगवान से संबंध बनाने की। माने प्रसंगांतर नहीं हुआ। भगवान से संबंध हो हमारा, कोई भी संबंध हो। एक बार ऐसे मुझसे किसी ने पूछ लिया, आपने कहा है भगवान सब संबंध स्वीकार करते हैं, तो हम भगवान को अपना सेवक बनाना चाहें तो बन जाएंगे? क्योंकि आपने कहा है कि भगवान सब संबंध स्वीकार करते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, कौन महापुरुष है, आ जाओ। मैंने कहा इससे पहले कभी कोई सेवक है पास में? बोले हाँ जी है। मैंने कुछ तनख्वाह देते हो? बोले हाँ देते हैं, और सेवक एक नहीं है, हमारे पास बहुत हैं। तो मैंने कहा सबको एक जैसी तनख्वाह देते हो? बोले एक जैसी थोड़ी दी जाती है तनख्वाह, जैसी जिसकी योग्यता होती है उसके हिसाब से उसको तनख्वाह दी जाती है। तो मैंने कहा भगवान की योग्यता के अनुसार भगवान को तनख्वाह दे सकते हो तो बनाओ भगवान को सेवक। और भगवान तो सेवक बनते ही हैं भक्तों के, वो तो भक्तों के बनते सेवक क्या है, तो सेवक ही हैं भक्तों के। चारों युगों में आप देखो भगवान भक्तों की सेवा ही कर रहे हैं। पर जो भगवान को चाहिए वो भगवान को दे सकते हो। जब श्री नामदेव जी की झोपड़ी का छप्पर श्री द्वारिकाधीश ने आकर छवाया तो ऐसा सुंदर छप्पर, सब गांव वाले कह रहे अरे नामा ये कौन से मजदूरी कराई है तेने, कौन से छप्पर छवाया है तेने, हमको भी छवा के दे। नामदेव जी ने कहा जो छप्पर छवाने वाला है वो जो मजदूरी लेता है तुम दे नहीं पाओगे, उसको पूरा का पूरा मन देना पड़ता है। तो भगवान हर संबंध स्वीकार करते हैं। बस हम जो भी संबंध बनाएं उसमें हमारी पूर्ण श्रद्धा हो, पूर्ण निष्ठा। छोटा सा प्रसंग आपको सुनाया करते हैं ना कभी कभी। श्री गोसाई जी सेवा कर रहे थे, एक दिन ठाकुर जी के मन में इच्छा हुई खेल खेलने की। अब स्नान कराया, बाहर आए ही थे, अब श्री ठाकुर जी ने कहा बोले बाबा ये बड़ी सीरी सीरी पवन चल रही है, मुझको तो जाड़ों सो लग रहे हो है, आपने एक रजाई तो उड़ाओ। भीतर मंदिर में कैसे जाए, स्नान करना पड़ेगा। स्नान किया, फिर गए, रजाई उड़ाई, फिर आ गए। अभी बाहर आए ही थे, अरे बाबा ये तो बिल्ली आ गई, मुझे बहुत डर लग रहा है, या भगाओ ने। अब बिल्ली भगाई, फिर स्नान करके जाना पड़ा। अब फिर गए ही थे, फिर बाबा अब मैं कहा करूं, ये रजाई तो सरक सरक जा रही है, या इन्हें ठीक से उड़ाओ, मुझे जाड़ों से लग रहे हुए। अब तो थोड़ा स्नान तो किया, फिर गए भीतर। बोले लाला जब तैने रावण मार्यो, जब तैने कंस पछार्यो, बोले तब ना तो बिल्ली आई न रजाई सर की, बोले सबरी लीला आ जाई है रही है। ठाकुर जी झट से उठकर बैठ गए, बोले बाबा आप मेरे बाबा हो, मैं आपको लाला। अरे बाबा एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सके, कह तो आप मोए भगवान मान के मेरो भजन कर लो, और कह मोए अपनो लाला मान के मोए लाल लड़ा लो, दोनों बात एक साथ नहीं बनेंगी। हमसे ये नहीं होता, हमसे ये नहीं होता। इसीलिए मैंने कहा संबंध तो प्रत्येक पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं, हम पूर्णता से उसका निर्वाह नहीं कर पाते। जय विजय से भी तो यही गलती हुई। ठाकुर जी के मन में इच्छा हुई भाई चलो हमारे साथ कुश्ती लड़ो। हे प्रभु आपके साथ कुश्ती कैसे लड़े, आप स्वामी हैं, हम सेवक हैं। अच्छा उनको क्या लग रहा था कितने कोमल हैं, इनको कोई लग नहीं जाए। मुझे ऐसा लगता है नहीं नहीं प्रभु हम आपसे कैसे लड़ेंगे। उनको लगा कैसे सुकुमार प्रभु हैं, माखन से भी कोमल इनका श्रीअंग है, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। ऐसे सुकुमार प्रभु के साथ प्रभु की इच्छा और ये कुश्ती लड़े, तो बोले नहीं नहीं प्रभु ऐसा हम कैसे कर सकते हैं।
प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, और सब गाना गाने लगे। ठाकुर जी ने कहा अच्छा लड़नी तो पड़ेगी बेटा, हमारी बातें ही मान के लड़ लेते, अब एक बार नहीं 3 बार लड़नी पड़ेगी। तो वो जो संकोच आया ना, वो अपूर्णता है। ठाकुर जी की इच्छा है लड़ो तो लड़ो। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। भाई 2 पंक्तियां मैं आपको उस दिन सुना रहा था, जब सब देवताओं ने जाकर महादेव से कहा प्रभु की इच्छा है कि आप फिर विवाह करें, हाँ फिर गृहस्थ में प्रवेश करें। महादेव ने कहा देखो भाई हमारी तो ऐसी कोई इच्छा है नहीं, पर अगर प्रभु की इच्छा है, सब दोषों में एक ही गुण है, राम नमामि राम नमामि। स्वामी का आदेश हुआ तो बनना पड़ेगा उमा का स्वामी। स्वामी का आदेश हुआ तो बनना पड़ेगा उमा का स्वामी। बोले ऐसे तो मैं ही प्रभु का सेवक हूं, अब प्रभु मुझे किसी का स्वामी बनाना चाहते हैं, तो बोले प्रभु की इच्छा है बन जाएंगे हम। लेकिन ये बात जीवन में आनी बड़ी कठिन है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही है, जू राखे त्यों रही है, जैसी प्रभु आपकी इच्छा हो। पंडित श्री रामकृष्ण दास बाबा महाराज जी बात कहा करते थे, बोले ब्रज के संत आशीर्वाद दें तो ले लो और ले तो दे दो। संत प्रसन्न रहने चाहिए, उनका मन प्रसन्न होना चाहिए। अब कोई संत तुमको कहे उनको आशीर्वाद दो, दे दो, कोई बात नहीं। यहां तो ठाकुर को भी आशीष दी जाती। संत राजी रहने चाहिए। सेवक का एक ही धर्म है और वो है सेव्य का सुख। बाकी कुछ भी करने से उसको अधर्म नहीं लगेगा, लेकिन अगर सेव्य के सुख का विचार नहीं किया तो धर्म में प्रत्यवाय दोष आएगा। उसका एक ही धर्म है भाई, स्वामी का सुख किस में है। यही बात महादेव ने कही, स्वामी का आदेश हुआ तो बनना पड़ेगा उमा का स्वामी। हाँ, महादेव ने कहा भाई जाएंगे अपनी शर्त पे, ये भूत प्रेत बैताल यही सब हमारे साथ में जाएंगे। अच्छा, ठाकुर जी ने भी कह दिया भाई बारात महादेव की है, सब देवताओं को कहा तुम तो पीछे ही रहना, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, पीछे पीछे रहना, ये सब भूत प्रेत बैताल चुड़ैल ये सब जाएंगे। और महादेव भी अपना नंदी पर उल्टे बैठे हैं। बताओ, सर्पों के आभूषण, मुंडों की माला, स्मशान की राख, ये भी दूल्हे का श्रृंगार होता है। ये महादेव का दर्शन करते ही वहां नगरी में हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। और महल के झरोके से जब महारानी मैना ने देखा कैसा दूल्हा आया है, तो कहा मैं तो अभी कूद जाऊं पर्वत से अपनी कन्या को लेकर, इसके साथ ब्याह तो नहीं कर सकती। महादेव ने कहा ब्याह अपनी शर्त पे करेंगे, अगर स्वामी का आदेश है तो करेंगे। और वैसे भी भाई अंत में अपनी माया से बचाएगा कौन, मायापति ही तो बचाएंगे, वो प्रसन्न रहने चाहिए। श्री जी की इच्छा हुई आप फिर से विवाह करिए। आप कभी स्थिति की कल्पना करना, मैं तो बहुत बार करता हूं, ये बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है। कोई घर से चला है, गृहस्थ के सब कर्तव्यों से निवृत्त होकर राग की प्रवृद्धवान दशा में महाप्रभु चले। श्री प्रियादास जी कहते हैं भक्तमाल की टीका में, करे आए ग्रह त्याग राग बढ़ो प्रिया प्रीतम सो। रोम रोम में कोई दिव्य भाव छलक रहा है, उस लालसा से चल के आए हैं। और रास्ते में देखो कुछ ही दूर चले थे, देवबंद से कुछ ही दूर चिड़थाउल है, कुछ ही दूर चले थे, श्री जी की इच्छा हो गई, आज्ञा हो गई, इसलिए आप विवाह करिए। और विवाह भी एक नहीं 2 विवाह। और ये विग्रह लेकर वृंदावन धाम को आइए। महाप्रभु जी ने कहा जो आज्ञा, मान अपमान बहाए दिए, जिए एक गुमान प्रिया जुको चेरो। आप स्वामी नहीं हैं, आपकी आज्ञा पालन ही मेरा धर्म है। अरे कैसी कैसी बात कहने वालों ने कही होगी, और अवश्य कही होगी। तभी श्री सेवक जी कह रहे हैं, करत जे अनसहन निंदक
तीनों पे अनुग्रह किया। पर सेवक को लेना देना नहीं है संसार से। कोई निंदा करे कि स्तुति करे, उसकी दृष्टि स्वामी पर है। इसको कहते हैं पूर्ण रूप से किसी भी भाव संबंध के प्रति समर्पित हो जाना। हित हमार सियपति सेवकाई। भाई सा कहती है ना, बाला मैं तो बैरागण। बोले जब मेरे प्रभु की इच्छा थी कि मेरा विवाह हो जाए तो मेरा विवाह हो गया। प्रभु की इच्छा हुई कि तुम कर लो विवाह, इसको अस्वीकार मत करो, मैंने विवाह कर लिया। अब मेरे प्रभु की इच्छा है कि मैं बैरागण हो जाऊं तो मैं बैरागण हो जाऊंगी। जिन भैसा मारा साहेब रीझ है, जिन भैसा मारा साहेब रीझ है, सोई भैंस धरूंगी, सोई भैंस धरूंगी। बाला मैं तो बैरागण हूंगी। आगे श्री भगवान कह रहे हैं, अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सद्भ्यक् सच्छ्रद्धया ब्रह्मचर्येण शश्वत् असंप्रमादेन यमेन वाचा। फिर कहा अध्यात्म योगेन, अध्यात्म योग के अनुष्ठान से। जैसे कर्म योग है, एक ज्ञान योग है, एक भक्ति योग है, और भगवान यहां कह रहे हैं कि जो मैंने कहा यह अध्यात्म योग है। जो किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है? अध्यात्म, अपने स्वरूप को मैं जानूं, मैं कौन हूं। जो अपने स्वरूप का प्रकाश कराए, जो अपने आप से मिलाए, वो अध्यात्म योग है। जो अपने स्वरूप से परिचय कराए। और आप सोचो, जैसे ही जीव को इस बात की सुध आती है, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, आप देखो कैसे उसी क्षण से जीवन में सुख की, शांति की, आनंद की वर्षा होने लगती है। जब तक मैं इसका हूं, उसका हूं, तभी तक तो दुखी हूं। इसका उसका होने के कारण जीवन में तेरा मेरा रहता है, राग द्वेष रहता है, इसी कारण जीव दुखी रहता है। जैसे ही प्रभु से संबंध होता है, जैसे ये बात निश्चित होती है, इस भाव का बोध हो जाता है, मैं हूं श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। भोली सखी कहती है ना, सब विधि मैं हित की हित मेरे। जिस बात का बोध होता है, बस उसी क्षण सब अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। तो जो अपने स्वरूप से परिचय कराए वो अध्यात्म योग है। और इस प्रकार का जीवन जीने से, इस प्रकार का आचरण करने से धीरे धीरे फिर मन का मैल धुलता है और अंतर में प्रकाश होता है, अपने स्वरूप का पता चलता है, मैं कौन हूं। एक सिंह के शावक को आप जन्म लेते ही भेड़ बकरियों के झुंड में छोड़ दो, वो घास खाना शुरू कर देगा। अन्यथा नियम है, कबीर कहते हैं, सिंह बचा जो लंघना, छोटा सा भी हो, करे तो भी घास ना खाए, भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। लेकिन उसको रख दिया भेड़ बकरियों के झुंड में, भूल गया अपना स्वरूप, अपना स्वभाव, अपना बल, अपनी शक्ति, विस्मृति हो गई उसको। ऐसे ही ये कुछ ऐसी रचना है इस संसार की, माया का कुछ प्रभाव ऐसा है, जैसे इसका स्पर्श होता है जीव को अपने स्वरूप की विस्मृति होती है। कौन से प्रसंग में ये श्रवण किया था हमने पहले, कि जननी के गर्भ में कितनी प्रार्थना जीव भगवान से करता है, प्रभु आप मुझे यहां से मुक्त करो, मैं आपका भजन करूंगा। और जैसे ही संसार में आता है, माया का पवन स्पर्श करता है, भगवत विस्मृति हो जाती है। हाँ, जब श्री कपिल भगवान माता देवहूति को सदुपदेश दे रहे हैं ना, तब कपिल भगवान ये बात कहते हैं, सब भूल जाता है। फिर उसके बाद आते ही
और माया क्या है? मैं और मोर तोर तय माया, बस मेरी तेरी आरंभ हो जाती है। फिर भगवान कह रहे कि विविक्त सेवया, एकांत सेवन से। ये तो साधक का आहार है। कितना भी बलवान व्यक्ति क्यों ना हो, 4 दिन उसको आहार ना मिले तो दुर्बल हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही एकांत तो साधक के लिए आहार है। यही बात कबीर जी कह रहे हैं ना कि गुरुमत मनुआ स्थिर राखो। और किसी उपासना पद्धति की बात हम क्यों करें? यहां जिस उपासना में हम दीक्षित हुए हैं वहां का तो नियम यही है, चल रही धीरते न्यारे ही खेले। कई बार मैंने आपसे कहा हमारे प्रिया प्रीतम का स्वभाव ही ऐसा है। क्या करें, चल रही भीरते न्यारे ही खेले, उनको भीड़ अच्छी नहीं लगती। श्री नागरीदास जी महाराज कह रहे भजन एकांत जिन मन समानी। और कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम भी दिया था कि अधिक संग होने से क्या होता है? गुप्त प्रीति को भंग, संग प्रचुर अति देखियत, फिर नाहिन उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा भाई। जिसको भी वृंदावन बिहारी बिहारिणी के चरणों की उपासना करनी है उसको ये तो करना ही पड़ेगा। एकांत सेवन, कुछ एकांत हो हमारे जीवन में, प्रयास पूर्वक लेकर आइए। अगर वातावरण नहीं है तो फिर उसका निर्माण करो। कभी कभी कृत्रिम रूप से भी कोई फल उगाया जाता है ना, उसके लिए अनुकूल वातावरण बना लिया जाता है। वातावरण है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रयास पूर्वक इसका निर्माण किया जाए। आधा घंटा, 1 घंटा, कुछ समय एकांत सेवन अवश्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। और मैंने आपसे सदा कहा कि कुछ करना नहीं है आपको, बस बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। क्या होता है? धीरे धीरे बुद्धि स्थिर होती है। अभी तो क्या है, जब हम व्यवहार में रहते हैं ना तो कोई ना कोई कंकड़ पड़ता रहता है। कभी आपने किसी को कुछ कहा, किसी ने आपको कुछ कहा, एक विचार यहां से आया, एक विचार यहां से आया, कुछ घटता है व्यवहार में। इसीलिए बुद्ध जन कहते हैं कोई एक क्षण के लिए भी आपसे मिला है ना, वो पूर्व जन्म का ऋण बंधु है, उससे कोई लेना देना था आपका। ऐसे कोई नहीं मिलता है यहां किसी से। फिर फिल्म वाले गीत लिख देते हैं, आते जाते खूबसूरत, आगे आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। गाना और बना दिया, लो अब तो जिसके साथ ऐसा उसको लगा भाई ठीक ही जा रहे हैं हम, बढ़िया ही चल रहे हैं हम तो। पर असली बात यह है, मानो मत मानो आपकी इच्छा है, पर बात यही है जितना व्यवहार में आप रहेंगे, सेवक जी महाराज यही तो कह रहे गुप्त प्रीति को भंग, कंकर पड़ता रहेगा। आप पानी के किनारे बैठे हो, आपको अपना प्रतिबिंब देखना है, प्रतिबिंब भी देखना है, और आप कंकड़ भी बराबर मारे जा रहे हो तो आप तो देख नहीं सकते। एक कंकड़ आप मारो, कितनी देर तक लहरें उठती हैं, होते 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 जाकर वो जल की जो सतह है वो स्थिर होती है। अभी वो स्थिर हुई नहीं, उससे पहले एक कंकड़ और पड़ गया। लो, व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही है। कभी कभी आपने कुछ कहा, कभी किसी ने आपको कुछ कहा, आपने कुछ देखा, किसी ने आपको देखा, आपको कोई अच्छा लगा, किसी को आप अच्छे लगे। व्यवहार में यही खींचातानी तो चलती रहती है, ये लेना देना ही तो चलता रहता है, और सारा संसार इसी लेने देने से चल रहा है। Every small and big, thick and thin happening in this material world is just one give and take scheme. लेना देना है भाई, मानो मत मानो। आपके घर जो बालक जन्म लिया है भाई, वो ऋण बंधु ही तो है, कुछ आपसे लेगा, कुछ आपको देगा, सीधी सी बात है। संबंधों का वास्तविक स्वरूप तो यही है ना, लेना और देना। बोलचाल में भी आप कह देते हो किसी से आपका संबंध नहीं हो तो आप कहते हो भाई हमारा क्या लेना देना है, लेना देना है तो कुछ है नहीं, तो लेना देना क्या है, बोलते हो कि नहीं? हमको क्या पड़ी है, हमारा क्या लेना देना है। जिससे लेना देना है
उसी से सुख दुख साझा करते हैं हम। सब कुछ संबंध से ही तो है। असली बात तो यही है भाई। और इसी से निवृत्त होना है, धीरे 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 इसी से निवृत्त होना है। और आप इसको असंभव ना समझो, आप इसको असंभव ना समझो। मैंने अपने जीवन में ऐसे साधक भी देखे हैं जिनके कंधों पर बड़ा गुरुतर उत्तरदायित्व था, बड़ी मान प्रतिष्ठा, सब कुछ, और एक क्षण में भजनानंद के लिए सब कुछ छोड़ा और आज अभी इसी समय यहां ब्रज में रहकर भजन कर रहे हैं। और मेरा बड़ा अच्छा परिचय है, सीखने को मिलता है ऐसे लोगों से। मान प्रतिष्ठा क्या नहीं है, सब कुछ एक क्षण में बस भजनानंद के लिए सब कुछ छोड़ा, आ गए। कृष्णगढ़ नरेश राजा सामंत सिंह जी, जो बाद में नागरीदास कहलाए, आप उनके कभी पद पढ़िए। कभी कभी अपना पिछला जीवन याद करके रो देते, बोले कितने दिन बिन वृंदावन खोए। जब वृंदावन की सुध आई, जब अपने स्वरूप की सुरति हुई, जब अपने स्वरूप का स्मरण हुआ, श्री ठाकुर जी के प्रति जब मन में अनुराग जन्मा, एक क्षण में सब छोड़ा आ गए। हमारे नेही नागरीदास जी सब छोड़कर आ गए। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राटों ने एक क्षण में सब छोड़ा है, एकांत सेवन किया है। तो थोड़ा प्रयास करो इसका, थोड़ा प्रयास करोगे आप, थोड़ा प्रयास करोगे, भगवान कृपा करेंगे, प्रभु व्यवस्था करेंगे। आप पहले आपकी रुचि होनी चाहिए। और फिर भगवान ने कहा कि एकांत सेवन से ही प्राण, इंद्रिय और मन का संयम प्राप्त होता है। श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज, जिनकी वाणी में कई बार आपको सुनाया करता हूं, जब उनको गुरु मिले, गुरु ने जब सद्मार्ग का उपदेश किया, दीर्घ काल तक उन्होंने कहा कि मैंने केवल मौन और एकांत का ही आश्रय लिया। मौन और एकांत के निरंतर सेवन से क्या हुआ कि मेरी बुद्धि सम हो गई। वो जो समता का भाव है, जो संतत्व है, कह रहे वो मौन और एकांत के सेवन से सहज में प्राप्त हो गया। आप कभी पढ़िए स्वामी जी का जीवन चरित्र, संतों का जीवन ग्रंथ पढ़ के ही इस मार्ग की समझ आती है, क्या करना है क्या नहीं करना। यही तो रोज गाते हैं, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा से। और श्री जी की अपार कृपा से, संतों गुरुजनों के असीम अनुग्रह से मैंने अपने जीवन में इस सुख का अनुभव किया है। कैसा सुख है ये! इसके लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है। इस सुख में कुछ ऐसा गौरव है, इस सुख की कुछ ऐसी महिमा है, इसके लिए कुछ भी सहज में न्यौछावर किया जा सकता है। पर ये ना छूटे, ये ना छूटे। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप बस प्रियतम की प्रतीक्षा में बैठे हैं और वो सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रियतम बस किसी भी क्षण आता है और आपके हृदय का द्वार खटखटा देता है, किसी भी क्षण। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी। श्री स्वामी श्री रसिकपद रेणु जी महाराज यही अनुभव तो अपना कहते हैं कि बस मैं तो बैठा था और एकाएक किसी ने द्वार खटखटाया, द्वार खोला तो प्रिया प्रियतम खड़े हैं, उज्जवल वेशभूषा, होली के रंग में रंगे, और मैं अका जका थका देख रहा हूं। बस इतना ही कह पाया कि आप इस समय यहां कैसे? मैंने तो पुकारा भी नहीं। और श्री लाल जी उत्तर देते हैं, प्रिया जी मुस्कुराकर देखती हैं, लाल जी उत्तर देते हैं, बोले बाबा यूं बुलाने से नहीं जाते हम, तेरी कुटिया में एकांत देखा, बस चले आए। ऐसे ही हृदय की बात आपसे कह रहा हूं। कोई एक क्षण आता है, आप बस बैठे हैं प्रतीक्षा में, कोई एक क्षण आएगा और बस प्रियतम आकर और बस हृदय का द्वार खटखटा देगा। कुछ देर ठहरेगा, हो सकता है कुछ आपकी सुने, हो सकता है कुछ अपनी कहे,
कुछ देर आपके पास ठहरेगा, और वो जो कुछ क्षण होंगे ना, वो कुछ क्षण होंगे, वो एक प्रेमी के लिए जीवन धन है। आन बबो मेरे दो नैना दे के कन्हैया ला, आन बबो मोहना गला दिल दिया करिए, दिल दिया करिए, पता किसे नू न लगे कन्हैया ला। हाँ, ये उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव है, और ये शर्त है, पता किसे नू न लगे, पता किसे नू न लगे कन्हैया ला, आन बबो मेरे दो नैना दे अगे कन्हैया ला, आन बबो। तो हो सके तो एक बार मेरी बात मानकर थोड़ा 2-4 कदम इस रास्ते पर चलकर देखो। करना कुछ नहीं है आपको। मैं तो कहता हूं जो नहीं करना चाहिए उसको नहीं करने से ही जो करना चाहिए वो हो जाता है। आई बात समझ में? जो नहीं करना चाहिए बस वो आप नहीं कर रहे, तो जो होना चाहिए वो सहज होने लगता है, उसकी सहज स्फूर्ति होती है, उसका सहज विकास होता है। आप बस केवल अपने आप को थोड़ा व्यवहार से दूर करो, क्योंकि यहां भगवान ये बात कह रहे हैं कि प्राण, इंद्रिय और मन का संयम ऐसे सारा दिन पंचायती करते नहीं आएगा। मन ठहरे बिना मन सबल नहीं होगा। जब तक मन सबल नहीं होगा तब तक आपको अपने पीछे पीछे दौड़ाएगा। कहते सुनते 1000 बार रहना, होगा कुछ नहीं। मन की स्थिरता मन की शक्ति है, मन की एकाग्रता मन की शक्ति है। और वो मन की एकाग्रता कब होगी, कैसे होगी? जब प्राण, इंद्रिय, मन संयमित होंगे। और वो कैसे होगा? एकांत सेवन से होगा। इसीलिए सेवक जी ने कहा गुप्त प्रीति को भंग, वो जो प्रेम का भाव है भंग हो जाता है। संग प्रचुरति देखियत, फिर नाहि न उपजत रंग, श्री हरिवंश कृपा बिना। अब हो सकता है कोई व्यक्ति ये सोच रहा हो, भाई हम क्या करें, हम तो ऐसी परिस्थिति में हैं, हमारा प्रारब्ध ऐसा है, सुबह से शाम तक रहना पड़ता है व्यवहार में। मैंने कहा आप प्रयास तो करो। डॉक्टर कह देता है भाई 99% आपके संबंधी का बचने का कोई चांस नहीं है। अंतिम क्षण तक आप प्रयास करते हो कि नहीं करते बताओ? कोविड के समय की बात है, ये वृंदावन की घटना आपको सुना रहा हूं। ब्रजवासी परिवार है, और परिवार कोई बड़ा परिवार नहीं है, पति पत्नी है और एक युवान पुत्र था। उसका एक्सीडेंट हुआ, सिर में भयंकर चोट आई। डॉक्टरों ने साफ स्पष्ट कह दिया कि भाई बालक बचेगा नहीं, हम प्रयास कर सकते हैं। अब उसको मोह कहो, ममता कहो, जो भी कहो। मैं तो कहता हूं भाई ऋण है, लेना देना है, जितना जिसका है उतना वो लेता है। कोई पुत्र बनकर लेता है, कोई पिता बनकर लेता है, और कोई पुत्र बनकर देता है, कोई पिता बनकर देता है। लेना देना है। माता पिता ने घर बार जो भी सब था सब बेचकर पुत्र का इलाज कराया, सब बेच दिया, कुछ भी नहीं रहा पास में। और सब लग जाने के 1 महीना के बाद वो चला गया। क्या है ये? इसको क्या कहोगे आप? लेना देना है कि नहीं? होता है कोई ऋण बंधु आपका कि नहीं? हम भी किसी के ऋण बंधु हैं, कोई हमारा ऋण बंधु है। कहां से आई थी ये बात? इससे पहले क्या कह रहा था मैं? हाँ, कि अंतिम समय तक प्रयास करता है कि नहीं संसार में लगा व्यक्ति।
संसार का सुख पाने के लिए चारों ओर से निराशा है। कहीं छोटी सी आशा दिखाई दे, व्यक्ति लग जाता है, सब कुछ अपना न्यौछावर करता है। तो ऐसे ही मान लो सब ओर से प्रतिकूलता है, बस हमको संत मिल गए, हमको गुरुजन मिल गए, आप यहां सत्संग में बैठे हो, आपके कान में ये सब बात पड़ रही है, और मैं तो कहता हूं कि ये छोटी नहीं, ये तो बहुत बड़ी आशा की किरण है। भगवान की आप पर दृष्टि है, प्रभु चाहते हैं आप अपना कल्याण कराओ। हमारे पास तो बहुत बड़ा आधार है। पर क्या है ना भाई, संसार के लिए व्यक्ति पचता है, मरता है, क्योंकि वहां उसकी सुख बुद्धि है, यहां उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो प्रयास नहीं कर रहा है। जबकि गीता में भगवान कहते हैं, सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं, जो है सो दीसत नहीं, जो दीसत सो नाही, यही भगवान की माया है। वहां दिखाई पड़ रहा है लेकिन है कुछ नहीं, यहां कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा है लेकिन यहां पर सब कुछ है, यही भगवान की माया है। संसार में दिखाई पड़ता है भाई, ये मिलेगा वो मिलेगा, ये पालेंगे वो पालेंगे, लेकिन है कुछ नहीं, वो भ्रम है, माया जाल है, यहां दिखाई कुछ नहीं पड़ रहा है। पर संतों गुरुजनों की बात का भरोसा करो भाई, यहां सब कुछ है, और सब कुछ यही है और कहीं नहीं है। तो इतना अभ्यास, इतना प्रयास आप करो, और जैसा मैंने कहा कि जो नहीं करना चाहिए वो आप नहीं करो, जो होना चाहिए वो स्वतः होने लगेगा। महाराज जी, स्वामी जी ये बात अनेक बार बोले सब पत्रों में, और जब से आपने मुझे आदेश किया मैं तब वो श्रवण भी कर रहा हूं, तो बार बार ये पंक्ति आती है। वो इस बात पर बड़ा बल देते थे। अच्छा, इससे पूर्व श्रीमद् भागवत में भी यही बात आई, और कई बार देखो ये देखकर आश्चर्य भी होता है और आनंद भी होता है कि बिना पढ़ा लिखा कोई महापुरुष और सदा सर्वदा श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत कह रहा है। एक भी बात यहां से वहां नहीं है, एक भी शब्द यहां से वहां नहीं है। अब मैं जितना जितना श्रवण कर रहा हूं, चिंतन कर रहा हूं, उतना उतना ये बात स्पष्ट हो रही है, और इस सिद्धांत में दृढ़ विश्वास हो रहा है कि जैसे ही गतिमति भगवान के चरणों में स्थिर होती है, श्रुतियों का ज्ञान हृदय में स्वतः प्रकट होता है। और यहां यही बात तो भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं एकांत का सेवन? भाई बिना एकांत सेवन के मति स्थिर कैसे होगी? और जब तक मति स्थिर नहीं होगी तब तक भावानुभूति सुदृढ़ होगी कैसे? भगवान को अपना मानोगे कैसे? अभी तो कह रहे हो, मानते नहीं हो। संबंध का निर्वाह पूर्णता से कैसे होगा? उसके लिए बड़ा आवश्यक है। जबकि यहां भगवान ने दूसरे शब्दों का प्रयोग किया। भगवान ने कहा प्राण, इंद्रिय और मन का संयम कब आएगा? कैसे आएगा? बोले एकांत सेवन से आएगा। दिन भर झूठ सच करते रहोगे, कैसे बुद्धि स्थिर होगी? कैसे मन की चंचलता समाप्त होगी? अब आप कहो भाई घर में है, परिवार में है, व्यवहार में है, मैं कह रहा हूं यही हमारे लिए चैलेंज है, यही चुनौती है हमारे लिए। इसको स्वीकार करिए ना। इसीलिए आपको एक उदाहरण दिया मैंने। डॉक्टर कह देता है भाई मरीज बचेगा नहीं, 1% चांस है। आप बोलो तो हम चांस ले सकते हैं। आप लेते हो कि नहीं लेते? ऐसे ही वहां तो 1% चांस है, यहां तो भाई 100% चांस है। चांस लीजिए आप, इस चुनौती को आप स्वीकार करिए। और जो खोजत है सो पावत है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। और मैं बोरी रोबतरी रही किनारे बैठ। कहा था कभी मैंने आपसे, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ नहीं कुछ आएगा, रत्न मिलेगा तुझको जब तू गोता गहन लगाएगा। और साथ ही कहने वाला यह भी कहता है, हाथ ना कुछ भी आए तो समझना डुबकी अभी अधूरी है। एक बार गोता लगाने पर रत्न हाथ ना आए, इसका अर्थ यह नहीं है कि समुद्र में रत्न है नहीं। अरे हाथ ना कुछ भी आए, समझना डुबकी अभी अधूरी है। कितना भी हो मुश्किल, लेकिन पहला कदम जरूरी है। आप संतों की बात मानकर एक बार इस मार्ग के लिए थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो उठा लो। पर जो मैंने कहा ना अभी भाई, वहां सब वस्तु आंख से दिखाई पड़ रही है, उसमें सुख बुद्धि भी है, इसलिए उसके लिए व्यक्ति पचता मरता है, भगवान के लिए नहीं पचता है। भगवान के पास जाने का तो सबसे पहला आइडिया यही है, सब दुख दूर हुए भाई, पहले हमारे दुख दूर हो। और ये क्या है? ये धर्म ग्रंथों की दुर्व्याख्या है, ये कुछ और नहीं, धर्म ग्रंथों की दुर्व्याख्या है ये।
आपको बचपन से एक मेंटल कंडीशनिंग होती है ना किसी व्यक्ति की, बचपन से एक विचार का अभ्यास कराया जाता है, बचपन से इसी विचार का अभ्यास कराया गया है हमें, भाई भगवान के पास जाओ सब दुख दूर होंगे, जो मांगोगे वो मिलेगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही तो सिखाया हमको बचपन से। प्रभु का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस विचार का अभ्यास ही कहां कराया जाता है। ये तो हम बड़भागी हैं, हमें ऐसे आचार्य की शरण मिली जिसकी उपासना का पहला ही सिद्धांत है भाई मांगना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है। हम बड़भागी हैं, हमको ऐसे आचार्य की शरण मिली जहां हमको यह सुनने को मिला, जो सुख दुख लगे रहे देह सो, मिट जाए और लोक बढ़ाई, संगत साधु वृंदावन कानन, तू गुण गानन मांझ बिहाई, छवि कंज चरण तिहारे बसोर, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई, छवि कंज चरण। और कहकर आगे बढ़ता हूं, मन का संयम ही मन की शक्ति है। बिखरा हुआ मन किसी काम का नहीं है, वो तो आप भी भटक रहा है, आपको भी भटका रहा है। संयमित मन शक्तिशाली होता है, मन का संयम मन की शक्ति है। और मन का संयम कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, कहने सुनने से नहीं आएगा, उसके लिए एकांत सेवन चाहिए। तभी भगवान ने कहा अध्यात्म योगेन विविक्त सेवया। तभी कल इस विषय पर मैंने देर तक बात की आपसे। क्यों कहा सेवक जी महाराज ने, गुप्त प्रीति को भंग संग प्रचुर अति देखियत, और नाहिन उपजत रंग श्री हरिवंश कृपा बिना। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि गुरुजनों की कृपा से इस बात का कुछ अनुभव मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में करने को मिला कि वस्तुतः एकांत सेवन से क्या होता है। महाराज जी, जब मैंने पहला प्रवचन सुना, जब आपने मुझे वो दिया, तो वो जो माता जी सुना रही थी वो बात पहले प्रवचन में, उसके बाद तो स्वामी जी की वाणी है, जिस पार्ट में स्वामी जी का जीवन परिचय है, तो उन माता जी ने ये बात की, बोले जैसे ही गुरुदेव मिले, जैसे ही उन्होंने सन्मार्ग का उपदेश किया, बोले वैसे ही उन्होंने मौन और एकांत का आश्रय लिया। और स्वामी जी अपनी वाणी से ये बात कहा करते थे, केवल मौन और एकांत के आश्रय से मेरी बुद्धि सम हो गई, मैंने बुद्धि की समता को प्राप्त किया। कल भी मैं आपसे कह रहा था ना भाई, तो बड़ा विषम संसार है, सब कुछ यहां पर विषम ही है, कभी भी कुछ एक सा रहता ही नहीं। बुद्धि सम कैसे होगी, व्यवहार में समता कैसे आएगी, बड़ा कठिन है। उसके लिए मन प्राण का संयम चाहिए, उसके लिए भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण चाहिए, और जो कर रहा हूं मैं पूरी निष्ठा से करता रहूं, इसके लिए आत्मचिंतन चाहिए। मैं जो कर रहा हूं ये मैं निष्ठा से करता रहूं, मेरी निष्ठा इसमें दिन प्रतिदिन बढ़े और बलवती हो, इसके लिए एकांत में आत्मचिंतन चाहिए। तो इसलिए थोड़ी कोशिश करो, थोड़ा प्रयास करो। मैं तो यहां पर आपके उत्साह की वृद्धि ही करूंगा। मैं तो बार बार आपसे कहूंगा, भाई हम बड़े बड़भागी लोग हैं, हम पर श्री जी की कृपा है। और केवल कहने के लिए क्यों कहूंगा, हम प्रकट में देख रहे हैं, ये वृंदावन, ये रविजा तट, ये सत्संग न पावो रे, ये नरदेह सजन प्रभु दीनी, रिताही न विषय हरावो रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरन्यो, राधा हरि जस अवोरे। अब कोई कहे भाई इतना भी हमसे नहीं होगा, तो फिर कहीं और जाओ, क्योंकि भक्ति करे कोई सूरमा, जहां बरन कुल खोए। तो भगवान ने कहा एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, और फिर कहा शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से। यही बात अभी आपसे कह रहा था भाई, जो संत गुरुजन कह रहे हैं वो सत्य है। पहले हमारी ऐसी बुद्धि हो, ऐसी दृढ़ आस्था हो हमारी शास्त्र और गुरु के वचन में।
गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य है, उस वचन में हमारी यथार्थ बुद्धि हो। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कहे नानक नानक हरिसु। कहे शास्त्र और सत्पुरुषों के वचन में हमारी यथार्थ बुद्धि हो। महर्षि अरविंद ने एक बार कहा था, बोले देखो कैसा दुर्भाग्य उदय हुआ है भारतवासियों का, अब इनकी सत्शास्त्र के वचन में श्रद्धा नहीं रही, अब इनकी संत की वाणी में आस्था नहीं रही। बार बार आपसे कहता हूं भाई, संत जो कह रहे हैं उसमें उनका कोई लाभ नहीं है, वो हमारे हित के लिए कह रहे हैं, वो हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं। उनके कहने में कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, केवल अनुग्रह है। हम पर कृपा करने के लिए कह रहे हैं, हमको अपना मानते हैं इसलिए कह रहे हैं। अरे भली बुरी कोई बात समझाओ तो किसी अपने को ही तो समझाते हो। संत हमको समझा रहे हैं क्योंकि अपना मानते हैं हमको, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। संत तो मानते हैं, तभी बोल रहे हैं, तभी कह रहे हैं। कितनी आत्मीयता है इस एक पंक्ति में, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचो। कितनी आत्मीयता है महाप्रभु जी की इसमें। खैर वो तो प्रकट प्रेम है। विठल दास जी को भी पत्र लिखते हैं तो महाप्रभु कहते हैं मेरे प्राणन के प्राण विठल दास। वो तो प्रेम की बोलन ऐसी ही होती है। पर अगर आप ऐसा कर पाए, अगर आप ऐसा करने में सफल रहे, तो ये बात मैं आपको कह रहा हूं, और आप चाहो तो आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हो। बस ऐसे ही कोई दिन आता है, कोई क्षण आता है और प्रियतम आकर द्वार खटखटा देता है। ऐसे कुछ किए से नहीं मिलता है यहां कुछ, कोई क्षण आएगा और वो प्रेम प्रसाद से आपकी झोली भर देगा। हम बस इतना करें, हम अपने हृदय की कुंज जो है ना वो तैयार रखें। आप 42 लीला में पढ़िए, एक साथ सहचरियां अनेक अनेक कुंजें तैयार रखती हैं। जाने कौन सी कुंज प्रियालाल के मन को भा जाए, कौन सी कुंज में वो बैठकर थोड़ी देर हंस लें, बोल लें, खेल लें। अनेक अनेक कुंजें तैयार रखती है। प्रत्येक कुंज में एक से एक दिव्य सौंज सामग्री तैयार रहती है। प्रियालाल वन विहार करते करते जो कुंज रुचती है, जो कुंज उनको सुहाती है, उसी कुंज में कुछ देर बैठते हैं और सखियों की सेवा सफल हो जाती है, सार्थक हो जाती है। ऐसे ही जो भीतर भीड़ है ना अनेक अनेक प्रकार के विचारों की, जो व्यवहार में बने रहने से बनी रहती। अब कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष हो भाई, उसको तो हम प्रणाम करते हैं। हम अपने जैसे साधारण लोगों की बात कर रहे हैं कि व्यवहार में बने रहने से वो जो विचारों की भीड़ है, वो भीतर का शोर कोलाहल जो है वो बना रहता है। यहां से कुछ आया, वहां से कुछ आया, हमने कह दिया, सुन लिया, देख लिया, दिखा दिया, वो बात बनती नहीं बनती। और फिर हमारे नागरी दास जी तो अपने अष्टक में ये बात कहते हैं कि भजन एकांत जिन मन समानी। और कुछ तो होगा भाई इस एकांतिक भजन में। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्या। जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं बोले वो मुख्य हैं। अब कोई कहे कि भाई बहुत अच्छी बात है, अकेले ही भगवान का भजन कर रहे हैं, सदुपदेश देते, इसका कल्याण करते, उसका कल्याण करते। कोई भी ऐसा भाव भूल से भी अपने मन में ना लाए। उन भक्तों के होने मात्र से ही सबका मंगल होता है। वो जो भगवान के एकांतिक भक्त हैं ना, वो जिस भाव धरातल पर सदा स्थिर रहते हैं, उस भाव धरातल पे, उस दिव्य देश में सदा स्थिर रहने के कारण उनके रोम रोम से दिव्य परमाणु निस्सृत होते हैं। सारी सृष्टि का मंगल करते हैं, सारी सृष्टि का कल्याण करते हैं। इस चमड़े की आंख से सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है भाई, सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता, पर जो है सो है। और फिर ये एक और विडंबना है कि जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो नाही। ये भगवान की माया है। माया का अर्थ यही होता है, उसका शाब्दिक अर्थ यही है। जो है उसको छिपा ले, जो नहीं है उसको दिखा दे। माया नहीं है पर है, यही उसका अर्थ है। माया, मां प्रतिषेध सूचक शब्द है। या माने अस्ति है, जो नहीं है वो है, और जो है उसको छिपा लेती है।
तो करोगे थोड़ा प्रयास, थोड़ा फोन छोड़ो, दोस्त सहेली छोड़ो, चटर पटर छोड़ो, इधर उधर की बात छोड़ो। अरे बड़े अनर्थ टलते हैं इससे, निंदा चुगली से बच जाता है इंसान। नहीं तो मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। कैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मूर्ख पर्वत पाप को, अरे पर निंदा के किए ते आवत कछु नहीं हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। तब हमने दृढ़ता पूर्वक ये निश्चय कर लिया, भाई किसी के विषय में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर किसी से मिलो तो सामने वाला कह देता है। निंदा सुनना भी पातक ही है, तो अपने आप को उस स्थिति में डालना ही क्यों है? बचना चाहिए, इससे बचना चाहिए। और जहां ना कहना हो वहां ना भी कहना आना चाहिए। जहां ना कहना चाहिए वहां ना भी कहना आना चाहिए। वही ध्रुवदास जी ने कहा कि बड़ी मूढ़ता गही जिए और लई लोक की लाज, करे पाछो गर्दभ को गयो चढ़े बड़े गजराज। बोले बैठे तो हाथी पे हैं। कौन से हाथी पे हम बैठे हैं? हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, बैठे तो इस हाथी पर हैं। अरे पाछो गर्दभ को गयो, गधा के पीछे चल रहे हैं। अरे बड़ी मूढ़ता गई जी, लई लोक की लाज। हाय कोई क्या कहेगा, हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा। अरे इसी से तो छूटना है। बहुत साल पहले महाराज जी ने मुझे एक फार्मूला दिया था, 4 शब्द हैं उसमें, बड़े काम के। बोले आप रूठे हम छूटे, आप हमसे रूठे हम आपसे छूटे। ले करना तो यही है, लगे उसी में है। क्यों? क्योंकि वही चाहिए, वही हमारी सुख बुद्धि है। इसीलिए मैंने कहा मन के विकारों को पहनाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र है हमारे पास। और एक बात कहकर मैं आगे बढ़ता हूं भाई। हमारे बाबा कहते हैं, बोले लाला किए तो सब हो जाए, करोगे तो होगा। करने से सब होता है, कहने से तो पता नहीं होता है कि नहीं होता है, पर करने से होता है। धीरे सब कुछ होए। दो बात याद रख लो, एक तो लक्ष्य एक हो, एक है साधे सब सदे, और दूसरा फॉर्मूला धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। तो कहा शास्त्र और सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से। हमको श्री ध्रुवदास जी ने जो 42 लीला में दिखाया है, महाप्रभु अपनी वाणी में जो कह रहे हैं, वो सब यथार्थ है। ये तो नहीं है लेकिन वो है। कोई कहे कि दिखाई कहां देता है, नहीं दिखाई देता है। अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर मुझसे ऐसी कुछ बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कोई फिजिकल एक्सपीरियंस है, कभी आपने कुछ देखा है? तो मैंने कहा कि इफ आई से नो, आप क्या कहेंगे? मैं कहूं नहीं देखा है। बोले देन इट्स हेल्यूसिनेशन। बोले फिर तो ये भ्रम है। अगर आपने देखा नहीं है तो फिर भ्रम है। अब मैंने कहा भाई पढ़ा लिखा आदमी है, अब हम भाव की बात यहां करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर में उत्तर देते हैं। फिर थोड़ी देर में उनका बालक आया। बोले देखो ये मेरा बालक है और इसको मैं ऐसे ट्रेन करता हूं, इसके लिए मैंने ये सब व्यवस्था किया, ऐसा वैसा ये वो। मैंने कहा क्यों? बोले मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं, मैं इससे मैं बहुत प्यार करता हूं। मैंने कहा ये जो जिस चिड़िया का नाम ले रहे हो, चिड़िया देखी है कभी? आप कहते हो प्यार करता हूं, तो कहां है प्यार? देखा है कभी? फिजिकली देखा है प्यार? चुप। मैंने कहा इफ नॉट देन इट्स एन हेल्यूसिनेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी भ्रम में हैं। बस बड़ी बात यह है कि आप पुत्र प्रेम के भ्रम में हैं, मैं ईश्वर प्रेम के भ्रम में हूं। तो भी मेरी इस तराजू में तो भी मेरा पलड़ा ज्यादा भारी है। कोई बात नहीं, आप भी भ्रम में हैं, हम भी भ्रम में हैं। चलो, कोई भी स्पेशल नहीं है यहां। कोई किसी भ्रम में है, कोई किसी भ्रम में है, हम इसी भ्रम में सही। तो फिर जब मैं चलने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि कभी आपसे अनुमति लेके आऊंगा मैं आपके पास, कुछ और भी जानना है मुझे।
तो मैंने कहा कुछ हलचल हो गई आपके मन में। मेरा काम बस इतना ही था, वो काम यहां पर पूरा हुआ। आपके मन में कुछ हलचल हो जाए। हमारे मन में दूर दूर तक कहीं भी इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं कि हमारे सिद्धांत की प्रतिष्ठा हो। क्यों? क्योंकि भाई हमको जो मिलना था मिल गया, मिल रहा है। कोई माने तो वो बढ़ेगा नहीं, ना माने तो वो घटेगा नहीं। जो अनुभव है, सेवक जी महाराज कह रहे श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मेरा मन इसका प्रमाण है। कहीं लिखा हो नहीं लिखा हो, कोई मान रहा हो कि नहीं मान रहा हो, कोई हमारी बात को स्वीकार करे ना करे, जो है सो है। लेकिन मैं ये कह रहा था, ये भगवान की माया है, जो है सो दिसत नहीं, जो दिसत सो नहीं। दिन रात व्यक्ति इस क्षणभंगुर संसार को गिरते मरते बिगड़ते देख रहा है, फिर भी उसको लगता है ये है, फिर भी उसको लगता है ये है। चारों तरफ आप क्षय विनाश सब कुछ देख रहे हैं अपनी आंख से। अभी एक क्षण पहले कोई था, अभी एक क्षण बाद कोई नहीं है। कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको जीवन में कभी मृत्यु ने यह अनुभव ना कराया हो? कोई है ऐसा? कोई हो सकता है? कोई हो ही नहीं सकता है। सब देख रहे हैं कि ये होकर भी नहीं है, वो है, वो नहीं दिखाई देकर भी है। लेकिन व्यवहार से मति अत्यंत चंचल हो जाने के कारण इस यथार्थ वचन में जैसी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए वैसी नहीं हो पाती है। इसीलिए कहा कि एकांत सेवन से अपने मन को, बुद्धि को थोड़ा स्थिर करे। पहले संयमित करे, फिर स्थिर करे। वास्तविक उत्सव तो भाई उर अंतर में ही होता है। उत्सव का अर्थ ही होता है आपकी चेतना का उत्थान। आप साधारण से दिव्य धरातल पर उठ गए, उसी को उत्सव कहते हैं। ये उत्सव का शाब्दिक अर्थ है। आपकी चेतना का जब उत्थान होता है, उत्थान माने ऊपर उठ जाना, साधारण स्तर से जब आप दिव्य स्तर पर पहुंचते हैं, उसको कहते हैं उत्सव। अभी तो क्या है ना भाई, शरीर ने ही उत्सव मनाया है, शरीर ही नाचा, शरीर ही गाया, शरीर ने ही खाया, शरीर ने ही देखा, शरीर ने ही सुना। और प्राय करके क्या होता है, उत्सव के बाद तो रोम रोम में दिव्यता का संचार होना चाहिए। उत्सव के बाद तो उर अंतर आनंद से भर जाना चाहिए। हम तो उत्सव के बाद थक जाते हैं। आज तो सुबह से लगे थे, अब तो थक गए। अगले दिन सेवा में भी थोड़ी देर हो जाती है। ये कैसा उत्सव मनाया भाई? ये कैसा उत्सव हुआ? तो खैर, मैं तो इतना ही कहकर आज के इस भाव को विराम देता हूं कि ये आंख से दिखता हुआ भी नहीं है। अगर श्रद्धा है तो फिर तो देखो, स्वयं महादेव ये बात कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। मैं तो कहता हूं, श्रद्धालु कोई हो तो किसी भी सच्छास्त्र की, किसी भी महापुरुष के मुख से कही हुई एक पंक्ति उसका उद्धार कर सकती है, उसका कल्याण कर सकती है, अगर वो श्रद्धालु है तो। और फिर गीता में भगवान ने ये बात कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी कौन है? कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रीमद् भागवत के आरंभ में एक श्लोक आता है, कम दृष्टि जाती है उस ओर लोगों की, पर वो इसी कोटि का वाक्य है। ब्रह्मा जी ने 3 बार चारों वेद उलट पलट कर देखे। कह रहे भगवान ब्रह्म कात् स्नर्येन त्रिणन वीक्ष्य मनीषया तदद्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत। और 3 बार वेद पढ़कर भगवान ब्रह्मा अंत में इसी निर्णय पर पहुंचे कि श्री कृष्ण के चरणों में रति हो जाए, प्रीति हो जाए, बस यही परम पुरुषार्थ है। वहां महादेव कह रहे हैं, जा लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। इन वचनों में अगर हमारी श्रद्धा हो फिर तो दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता है। फिर तो भाई संसार जैसा भी है स्वप्न ही है ना, इसको टूटे ही तो जाना है, इसको समाप्त हो ही जाना है। अरे कितना भी कुंभकर्ण कोई हो, 6 महीने बाद तो सुसर जागेगा। क्यों? चलो 6 महीने नहीं जागेगा, पर जागेगा तो सही। सपना कैसा भी हो, 6 महीना लंबा भी हो, टूटेगा तो सही।
चलो हमने जो कमाया वो 2 साल में बिगड़ गया, तुम्हारे वाला 20 में बिगड़ जाएगा, पर बिगड़ेगा तो सही, रहेगा तो नहीं। शास्त्र वचन में अगर श्रद्धा हो, सत्पुरुषों की वाणी में अगर श्रद्धा हो, तो कोई प्रश्न नहीं है भाई। मैं इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं, इससे सीधा तो कोई मार्ग ही नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है, यहां कुछ भी दुराकर छिपाकर नहीं रखा गया है। परम रहस्य को वेदों की श्रुतियां उजागर करती हैं, शास्त्रों के वचन प्रकट करते हैं, संतों की वाणी तो उसका अनुभव ही करा देती है। जो परम रहस्य है, जिसको कोई ईश्वर भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, वो उस परम रहस्य को श्रुतियां प्रकाशित कर रही हैं, शास्त्रों के वचन प्रमाणित करते हैं, और संत गुरु की वाणी में श्रद्धा हो जाए वो तो अनुभव ही करा देते हैं। तो इससे सीधा तो कोई मार्ग ही नहीं है। सब मोड़, सब प्रपंच, सब दुविधा तो यही है। और फिर से थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं, और ये जो श्रद्धा रूपी दैवी संपद है, ये प्राप्त भी गुरुजनों की कृपा से होती है और बनी रहती है सदाचार से। आपका आचरण पवित्र हुआ, आपकी श्रद्धा शिथिल पड़ जाएगी। और उपासना श्रद्धा और विश्वास से अनुप्राणित हो, जीवंत हो, तभी वो सुख प्रदायिनी है। बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवै न राम। राम कृपा बिन सपने, जीव न ले विश्राम। जीव न ले विश्राम।